हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2025 की रीडिंग है लव लाइफ की, आपकी रिलेशनशिप की। और ये रीडिंग मेष राशि कोई भी देख सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं और जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में है, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। 2025 की रीडिंग होगी, डिटेल में रीडिंग ये मैं बनाऊंगी। और यहाँ से चेक करेंगे कि रीडिंग चेक करेंगे कि आप लोगों का लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा 2025 में। और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाए, सही हो जाए मेष राशि। और ये रीडिंग जैसे कि मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करने लगी हूँ। 3 हिस्सों में मतलब क्योंकि डिटेल में होगी पूरे 2025 की रीडिंग, और 3 हिस्सों में मैंने इसको बांटा है। पहला हिस्सा होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025। दूसरा हिस्सा रहेगा मई जून जुलाई अगस्त 2025। तीसरा हिस्सा रहेगा, थर्ड पार्ट जो रहेगा वो होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर इस रीडिंग में गलती से मैं कहीं 2024 बाई चांस बोल दूं आगे जाके, तो वो 2024 नहीं होगा, 2025 ही होगा। कई बार हो सकता है मुंह से निकल जाए, तो उसको पर्सनली मत ले लेना कि 2024 की रीडिंग बना रहे हो आप। 2025 की रीडिंग है, लेकिन आपको जस्ट क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं, बता रही हूँ कि अगर 2024 बोला गया तो उसका इग्नोर करना उस चीज को। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। स्टार का कार्ड है रिवर्स में लव लाइफ को लेकर। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। फॉलिंग इन लव, लोनलीनेस, ट्रू लव। मेष राशि देखिए, ये 4 महीने में आपको क्लियर बताऊं को बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं जाते हुए दिख रहे, कुछ खास इसमें होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि देखिए मंथली रीडिंग में डिटेल में अपलोड किया करूंगी। जो महीने की रीडिंग होती है ना लव लाइफ की, वो तो डिटेल में अलग से अपलोड होगी। लेकिन आपको ये रफ आइडिया दे रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला कुछ खास नहीं जा रहा तो आप लोगों में ब्रेकअप हो रहा है या बातचीत नहीं हो रही है या बहुत ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों में इश्यूज थोड़े से ज्यादा रहेंगे, कुछ लोगों के थोड़े कम रहेंगे। हो सकता है काफी लोग बात भी कर रहे होंगे, लेकिन जो एक 100% वाली फीलिंग होती है ना रिलेशनशिप में, इंसान जब होता है अंदर से खुश होता है, तो वो 100% वाली फीलिंग नहीं रहेगी आप लोगों की। तो देखिए मेष राशि, सबसे पहले तो जनवरी से ले, ये वाला जो पहले दो दो कार्ड है, ये है एक 1 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2025। ये है 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025। ये है 20 मार्च से लेकर आपका अप्रैल 2025। तो देखिए पहला जो पार्ट है, पहला हिस्सा जो रहेगा, उसमें आपका जनवरी से 10 फरवरी के बीच में यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि देखिए फॉलिंग इन लव का कार्ड ये जरूर बोलते हैं कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा इमोशंस है। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि जैसे आप इसी इंसान के साथ, इसी पार्टनर के दिल, आप इसी पार्टनर के साथ आपका दिल फिर से प्यार करने को करता है। यानी कि कई बार होता है ना कि हम किसी से प्यार करना छोड़ देते हैं, हमारा मन करता है कि नहीं अब नहीं करना इससे प्यार। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा मेष राशि, आपको या आपके पार्टनर को, कि ना चाह के भी हम इस इंसान के साथ फिर से प्यार में क्यों पड़ जाते हैं, तो वो चीजें रहेंगी। बट देखिए स्टार का कार्ड क्योंकि रिवर्स आया, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक किसी चीज को लेकर नेगेटिव होते हुए दिख रहे हो मेष राशि। या तो आप हो रहे हो या आपके पार्टनर, क्योंकि आपकी और आपके पार्टनर की रीडिंग निकाली है। अगर आपको लग रहा है आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो, आप तो बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हो, तो फिर ये एनर्जीज पार्टनर की होंगी। अगर पार्टनर की नहीं है तो फिर आपकी होंगी। दोनों में से एक इंसान की रहेंगी। स्टार का कार्ड यही बोलता है मेष राशि कि किसी चीज की उम्मीद मुझे खोते हुए दिख रहे हो आप लोग, किसी चीज को लेकर ना उम्मीद होते हुए दिख रहे हो। एक नेगेटिविटी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है पॉजिटिव तरीके से चीजों को डील करना चाहते हो, लेकिन उतने पॉजिटिव तरीके से चीजों को डील नहीं कर पा रहे हो। और आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आगे कुछ हो नहीं सकता रिलेशनशिप में, इसी कारण से एक नेगेटिव हो रहे हो। यानी कि क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर, और उम्मीद किसी चीज़ की खोते हुए दिख रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ें हो नहीं सकती, ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। और एक डायरेक्शन आप लोगों को नहीं दिख रही है, वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। और आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में। मेष राशि, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि दूसरा इंसान के मन में क्या है, वो एक पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि सामने वाला अपनी बात, अपनी लाइफ की चीजें खुल के नहीं बता रहा, चीजें कुछ छुपा रहा है, कुछ हाइड कर रहा है। वो चीजें भी कुछ लोगों को रहती हुई दिख रही हैं।
और देखिए उसके बाद भी कुछ ग्रेट नहीं होता हुआ यहाँ पे, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही। कई बार होता है रिलेशनशिप में है, इनसे बात करता है, लेकिन अंदर से ना ऐसे लग रहा है कि जैसे जो चाहते हैं ना बात करते करते भी वो चीजें नहीं मिल रही हैं, उसी कारण से किसी चीज को लेकर एक नेगेटिव हो रहे हो, पॉजिटिव नहीं होते हुए दिख रहे हो, किसी चीज की उम्मीद भी खोते हुए मुझे दिख रहे हो। लोनलीनेस का कार्ड है 20, सॉरी ये था आपका, हाँ 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में एक अकेलापन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यही है सेम, कि एक अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो मेष राशि, या तो आप या आपके पार्टनर अंदर से उतनी खुशी नहीं महसूस कर रहे हो। एक जैसे होता है ना, मायूसी सी किसी चीज की रहती हुई दिख रही है, एक हैप्पीनेस नहीं महसूस कर रहे हो, अंदर से एक जॉय नहीं है, एक खुशी नहीं फील कर रहे हो। और देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेष राशि ये भी बोलता है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है कि एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है। एक किसी चीज के लिए जैसे होता है ना कि आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला तो आपके पार्टनर ने आपको मना कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया उस चीज के लिए, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आपने मना कर दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया। एक रिजेक्शन वाली फीलिंग या तो आपको आ रही है या पार्टनर को आ रही है। और देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज के लिए रिजेक्शन दे रहे हो, मना कर रहे हो, या आपके पार्टनर कर रहे हैं रिजेक्शन दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रहेगा या तो आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी। एक जैसे होता है ना, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दरवाजा किसी लेवल पे या तो आप अपने पार्टनर के लिए बंद कर रहे हो या आपके पार्टनर आपके लिए बंद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मेष राशि ये कार्ड्स आपके हैं, आप क्या सोच सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो। या तो आपको लग रहा है कि आप अपने दिल का दरवाजा बंद कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि या तो आपकी ऐसी एनर्जी से या पार्टनर की, ज्यादा तो आपकी रीडिंग है तो हो सकता है आप ऐसा थोड़ा सा फील ज्यादा मुझे करते हुए दिख रहे हो कि आगे देखिए आपका ट्रू लव और 10 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। ट्रू लव का कार्ड है कि भी एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार तो है, सच्ची मोहब्बत तो है। आपको ऐसे लग रहा है कि ये प्यार सच्चा है, ये मोहब्बत सच्ची है, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली आप लोगों को फीलिंग आती हुई दिख रही है 20 मार्च से अप्रैल 2025 में। बट देखिए यहाँ पे किसी चीज का बर्डन प्रेशर भी लेते हुए दिख रही हो। अब यहाँ पे बर्डन प्रेशर जो ले रहे हो ना उसको कम करते हुए भी दिख रही हो। ऐसा आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि ज्यादा टेंशन, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा बर्डन अब झेला नहीं जा रहा, अब धीरे धीरे उसको कम करना चाहते हो, या फिर कुछ उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो। बर्डन प्रेशर तो है अभी भी, लेकिन उसको साथ के साथ कम करने की कोशिश भी कर रहे हो। जैसे होता है ना कई बार रिलेशनशिप में एक इंसान जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी निभाता है, जरूरत से ज्यादा करता है। पार्टनर को किसी चीज के लिए हो सकता है या तो आप मना नहीं कर पाते हो या आपके पार्टनर आपको मना नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप भारीपन लगने लग गया, अब और सहन नहीं होता, अब और टॉलरेट नहीं होती कुछ चीजें। और अभी इसी बर्डन प्रेशर से आप लोग बाहर निकलना चाहते हो, उसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो देखिए पहले 4 महीने मेष राशि बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं जाते हुए दिख रहे, नेगेटिविटी रहती हुई दिख रही है, एक अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो। हालांकि प्यार है मन में, फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से प्यार है उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। मेष राशि यहाँ पे गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 के लिए। सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड आया आपके लिए। देखिए ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस यही दे रहा है कि चीज़ें जिस तरीके से आपकी रीडिंग में आई भी हैं, कि जिस तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो बेटर है आपको भी थोड़ा सा 2 कदम या 4 कदम पीछे ही हट जाना चाहिए। आपको ज़्यादा उम्मीदें रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है मेष राशि, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप, क्योंकि गाइडेंस आपके लिए आई है, कार्ड आपके लिए निकाला, आप मेष राशि वालों के लिए मैंने गाइडेंस निकाली है। ये गाइडेंस आपको यही बोलती है कि आप मुझे थोड़ा सा उदास रहते हुए दिख रहे हो, एक अकेलापन भी फील करते हुए दिख रहे हो इन 4 मंथ्स में। चाहे बात हो रही है या नहीं हो रही है, अगर बात हो रही है तो भी अंदर से खुशी नहीं फील कर रहे हो, अगर नहीं हो रही है तो खुश नहीं दिख रही हो। और ये कार्ड आपको यही बोलता है मेष राशि, एक ना अपने आप को थोड़ा सा ना रिलेशनशिप से साइड पे ही आप रखें। ये कार्ड आपको यही बोलता है कि बहुत ज़्यादा आपको एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने साथ समय बिताएं, थोड़ा सा अपने आप को अकेले रखें। लेकिन अकेले रखने का तो ये नहीं है कि नेगेटिव हो जाएं, उदास हो जाएं, रोने लग जाएं, वो चीज़ें नहीं करनी है। अकेले रखने का मतलब होता है कि थोड़ा सा सेल्फ टॉक करें, अपने साथ बात करें,
और दुनियादारी से हट के थोड़ा-सा अपने बारे में सोचें। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें आपको लग रहा है कि अभी ऐसी नहीं चल रही हैं जैसी आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा-सा अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर फ़ोकस करें, ये चीज़ें आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है इन 4 मंथ्स के लिए मेष राशि। ये है आपकी रीडिंग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 की मेष राशि की। अब हम देख लेते हैं मेष राशि अगले 4 महीने आपके कैसे जाएँगे, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 एरीज मेष राशि वालों का कैसा जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त एरीज मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। 5 ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, अब एक चीज आपको बताऊं, रीडिंग ना, देखिए साल की रीडिंग बनाई है। अब स्टार्टिंग का टाइम अच्छा नहीं आया, काफी लोग कमेंट करेंगे अरे आप तो ऐसे ही बोलते हो, आप तो गंदा ही बोलोगे, आप तो मनहूस ही बोलोगे। मैंने थोड़ी बोलना, मेरे बोलने से अगर होता तो मैं अच्छा अच्छा बोल देती हूँ, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कार्ड्स चुन चुन के निकाल देती हूँ, ढूंढ ढूंढ के वो आपको सुना देती हूँ। ये तो रीडिंग है, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं और रिलेशनशिप की रीडिंग हमेशा ही ऐसी होती है। हर किसी की जिंदगी की रिलेशनशिप की रीडिंग ऐसी ही होती है। कभी अच्छा होता है टाइम, कभी दुखी होता है इंसान, कभी बहुत खुश होता है, कभी इंजॉय करता है, कभी परेशान होता है। ये अकेली आपकी नहीं है, काफी लोगों की ऐसी रहती है। मोस्टली रिलेशनशिप में सभी लोगों की ऐसी रहती है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर करें। हाँ, भी आपको पता है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें वाक़ई ऐसे होने वाली हैं, तो पहले से ही तैयार हो जाएँ, पहले से ही प्रिपेयर हो जाएँ, ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें ताकि आपका दिल ना दुखे 2025 में। और रीडिंग को रीडिंग की तरह लिया करें और मंथली रीडिंग अभी आया करेगी, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये आपको एक रफ आइडिया दिया जा रहा है। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा जाएगा। कंट्रोलिंग, हर्ट, घोस्टिंग। ये वाले भी 4 महीने में से लेकर मिड तक कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा आपका। और अगस्त का महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। 15 जुलाई के बाद से या 20 जुलाई से लेकर अगस्त का महीना अच्छा रहेगा। आखिर के जो जुलाई से अगस्त का टाइम है ना, वो ठीक रहता वो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मिड का टाइम कुछ खास नहीं दिख रहा। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स और कंट्रोलिंग के कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान मेष राशि कंट्रोलिंग होता हुआ दिख रहा है, डोमिनेटिंग होता हुआ दिख रहा है। या तो आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो। ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा मई से लेकर 10 जून के बीच में, मई से लेकर 10 जून 2025 का टाइम टाइम 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन यही टाइम रहेगा। इस टाइम पीरियड पे खास करके मई के महीने में कोई इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, पार्टनर को दबाने की कोशिश कर रहा है। या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, और जिसके कारण कुछ ईगो इश्यूज आप दोनों के बीच में रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे और आर्गुमेंट हो सकते हैं। रहें आर्गुमेंट भले ही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना भी हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि जैसे रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा कर रहे हैं। एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे पास हर्ट का भी कार्ड है मेष राशि, हर्ट का कार्ड है और 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि चीटिंग वाली एनर्जीज या तो आपको फील हो रही है, आपके पार्टनर को फील हो रही है कि जो इस रिलेशनशिप में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो आप लोग डिजर्व करते हो वो चीजें आपको लोगों को नहीं मिल रही हैं। और एक अनफेयर एनर्जीज आप लोग फील करते हुए दिख रहे हो कि जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा, वो फेयर नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है। और ये चीजें रहती हुई दिख रही है। इसी कारण से मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे हर्ट रहता हुआ दिख रहा है, दिल दुखा हुआ दिख रहा है, और किसी लेवल पे चिटिंग वाली एनर्जीज आप लोगों को मुझे फील होती हुई दिख रही हैं। या तो आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ सही नहीं हो रहा है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ सही नहीं हो रहा। एक इंसान मुझे हर्ट रहता हुआ दिख रहा है। और अगर हम देखें कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसका कारण देखिए, या तो कोई इंसान ज्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है इस रिलेशनशिप में, ज्यादा गुस्सा कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, इस कारण से हर्ट हो। या फिर हो सकता है कि मोटिव्स एंड टेंशन हो सकते हैं किसी एक इंसान के ठीक नहीं है, उसके कारण हो सकती हैं हर्ट एनर्जीज। या फिर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि ये कार्ड बोलता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। तो हो सकता है जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चाहते हो, जिस तरीके से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, शादी एंगेजमेंट चाहते हो, उस तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं और वो होती हुई अभी नहीं दिख रही हैं। ये है मिड का कार्ड। मिड का मतलब
10 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच में। 10 जून से लेकर 20 जुलाई में भी मुझे किसी चीज़ को लेकर आप लोग थोड़ा-सा हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। अंदर से एक सैटिस्फैक्शन सी नहीं रहती हुई दिख रही रिलेशनशिप को लेकर। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि जिस तरीके से एक नई बिगिनिंग करना चाहते हो, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, उस तरीके से नई शुरुआत होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। और उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग कमिटमेंट चाहते हो तो कमिटमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हो तो शादी से रिलेटेड चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। अगर नया-नया रिलेशनशिप है तो हो सकता है कमिटमेंट चाहते हो पार्टनर से, तो कमिटमेंट में कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नहीं आती हुई दिख रही है, जिसके कारण आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के साथ सही नहीं हो रहा। चीज़ें थोड़ी-सी मजबूत नहीं होती हुई दिख रही। चीज़ें जिस तरीके से रिलेशनशिप में ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, उस तरीके से रिलेशनशिप में मजबूती आती हुई मुझे अभी नहीं दिख रही है। स्पेशली ये है मिड का हिस्सा, 10 जून से 20 जुलाई के बीच में। और एंड में जाके एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है। एम्प्रेस का कार्ड यही बोलता है कि देखिए, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है। ऐसा नहीं कि प्यार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025 में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आप लोग नर्चर करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, और आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो ये रिलेशनशिप आगे तक जा सकता है। या तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उनकी परवाह कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर या आपकी परवाह कर रहे हैं। एक खुशी चाहते हुए दिख रही है इस रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि देखिए हमने देखा एक हर्ट एनर्जीज है, अनफेयर एनर्जीज फील कर रहे हो, अंदर से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं थी पीछे। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें आप लोगों को लग रही है कि भी भाड़ में जाए सब कुछ, भाड़ में जाए रिलेशनशिप, भाड़ में जाए पार्टनर। अपने साथ प्यार करना, अपने बारे में सोचना मेष राशि। तो कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर अपने बारे में मुझे लग रहा है ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, अपने आप को निगलेक्ट नहीं करते हुए दिख रहे हो। 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025 में अपने जैसा होता है ना, सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया, उसके बारे में फोकस कर रहे हो। अपनी जो हॉबीज़ हैं उसके बारे में ध्यान दे रहे हो सकता है जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, पार्लर जा रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हो। तो कुछ वो एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही है कि आप लोगों को लग रहा है भाई अब ना रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद के साथ प्यार करना है, खुद के बारे में सोचना है। हमेशा रिलेशनशिप में हर्ट हुए, अब हर्ट नहीं रहना चाहते। तो वो चीज़ों में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। वही हर्ट एनर्जी से, तकलीफ, पेन से अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहा है, और निकल भी रहे हो। और उसी कारण से एक पॉजिटिव एनर्जीज भी आप लोगों की सोच में मुझे रहती हुई दिख रही है। और इसी कारण से, क्योंकि आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और जो इंसान अपने ऊपर फोकस कर रहा है और वो इंसान कहीं ना कहीं गायब ही होता हुआ दिख रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि भाई अब रिलेशनशिप में ना नो कॉन्टेक्ट में ही चले जाना है, पार्टनर से बात ही नहीं करनी, पार्टनर को इग्नोर ही करना है, पार्टनर को अवॉइड ही करना है। तो घोस्ट एक दूसरे को किसी लेवल पे करते हुए दिख रहे हैं। घोस्ट का मतलब होता है कि रिलेशनशिप में हो सकता है बात हो रही है, बात करते करते एकदम से बात बंद कर देनी, गायब हो जाना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में अब थोड़ी सी अकल आ रही है कि अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। और अपने बारे में सोचने के कारण आप लोगों को लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है, ताकि खुद के ऊपर ध्यान दिया जाए। ये चीज़ें हैं क्योंकि पहले हर्ट हो चुके हो, अब आप 20 जुलाई से अगस्त 2025 में हर्ट नहीं होना चाहते हो, अपने बारे में सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। अभी देख लेती हूँ मैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी मेष राशि। मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 के लिए। मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। देखिए, आपके लिए ये कार्ड निकला है, शेयर द लव का कार्ड है एक तो आपके लिए। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, अपॉर्चुनिटी बिकम्स। मेष राशि, यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी बिकम्स और शेयर द लव के कार्ड आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपना सोशल सर्कल थोड़ा सा बढ़ाएं आप। क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हर्ट एनर्जीज है, एक इंसान कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहा है, एक अनफेयर एनर्जीज है कि चीटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हो कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में। तो ये दोनों कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस है, सलाह मशवरा के लिए आए हैं कि आपको ये 4 महीनों में करना क्या चाहिए। शेयर द लव का कार्ड बोलता है कि अपना अपने दोस्तों से मिले, अपने फैमिली मेंबर से मिले, अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं, और दिल में हर्ट एनर्जीज को निकाल के अपने दिल में प्यार रखें, और अपने दिल की बातें
अपने लव्ड वन से, अपने क्लोज्ड वन से शेयर करें जो भी आप चाहते हो। और ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं। सोशल सर्कल मतलब होता है कि जैसे अगर आप अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं मिल रहे हो, तो थोड़ा सा फन मज़ा मस्ती के ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा इंजॉय करें चीज़ों को, थोड़ा सा पार्टी करें, सेलिब्रेशन करें। ये आपको कार्ड बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर्ट हो। अगर आप ये करेंगे ना तो ये चीज़ों में से फिर आप जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जो आप 20 जुलाई से अगस्त के बीच में जाके कर रहे हो वो चीज़ें जल्दी आप रिकवर कर जाओगे, अगर आप ये स्टार्टिंग में ही करोगे। कई बार होता है रिलेशनशिप में हम ना दूसरों को भी इग्नोर करते हैं, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर को, उनके साथ कोई खुशी सेलिब्रेट ही नहीं करते। तो ये कार्ड बोल रहा है अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वन के साथ चीज़ों को एंजॉय करें, लव को शेयर करें, और अपनी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस, कोई इंजॉय का कोई पल है जो भी, उसके उसके साथ उसमें पार्टिसिपेट करें। और अपॉर्चुनिटी बिकन्स का कार्ड यही है कि ये कार्ड भी आपके लिए एक गाइडेंस ही आया है। देखिए हो सकता है आपके लिए हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी इन 4 मंथ्स के लिए आए, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड। तो ये कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा ना उसके बारे में सोच ज़रूर लेना, देख ज़रूर लेना, क्योंकि बाद में आप ये ना पछताओ कि आप के हाथ से कोई मौका निकल गया, आपके हाथ से कोई चांस निकल गया। अगर देखिए, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस है मेष राशि, अगर आपके पार्टनर आपको कोई ऑफर दे रहे हैं, कुछ आपको बोल रहे हैं और आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाह रहे, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्ड है, इस कार्ड में एक फिगर है, एक मेल है, एक आदमी है, ये ना उधर मुंह करके खड़ा हुआ है, ये पीछे पीठ दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वो इंसान किसी की बात नहीं सुनना चाहता, जो भी अपॉर्चुनिटी या ऑफर इसके पास आ रही है उसको देखना ही नहीं चाहता। तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, क्योंकि हम लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर दे रहे हैं या कोई चीज़ आपको दे रहे हैं और आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए, आपको अपने हिसाब से ही चीज़ें चाहिए, तो ये कार्ड बोल रहा है थोड़ा सा उसके बारे में सोच लेना। कई बार होता है कि हमारा ना मन उदास होता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो हम एकदम से मना कर देते हैं। बाद में फिर हम लोग पछताते हैं कि यार ये क्या हो गया, मैंने वो उस टाइम पे ध्यान क्यों नहीं दिया, उस टाइम पे मेरे हाथ में ये चीज़ आई थी और मैंने मौका गवा दिया, मेरे हाथ से वो चीज़ चली गई। तो ये कार्ड यही बोलता है कि अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपको फिर बाद में पछतावा हो सकता है कि आपके हाथ से कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटी चली गई। आएगी आपके पास अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप हो सकता है उसको देखना नहीं चाहते, आपको सुनना नहीं चाहते, आप कुछ चीज़ अपनी मर्जी से चाहते हो और जो चीज़ आपको मिल रही है वो लेना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा ध्यान लगा लेना, थोड़ा सा सोच लेना। अगर आपको लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो, आपने किसी चीज़ के लिए अगर मना किया है, आपको लग रहा है वो बिल्कुल सही है, तो कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप जिद में आके कुछ चीज़ें नहीं अवेल करना चाहते, जिद में आके कोई चीज़ नहीं लेना चाहते, फिर आप बाद में हो सकता है पछताएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, और थोड़ा सा अपना सोशल सर्कल बढ़ाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, आप हर्ट ना रहें। अगर आपको लग रहा है आप हर्ट हो रहे हो, और पार्टनर से भी कोशिश करें कम्युनिकेशन करने की। शेयर द लव का कार्ड ये भी बोलता है कि पार्टनर से भी कुछ चीज़ें शेयर करें, अगर आपके मन में कोई चीज़ है। अगर आप खुल के नहीं बोलेंगे तो उनको पता नहीं चलेंगी चीज़ें। और ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है इन 4 मंथ्स के लिए मेष राशि। ये है आपकी रीडिंग, कौन सी, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 की। अभी हम देखते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे एरीज मेष राशि वालों की। अगले 4 महीने का मतलब हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ये टाइम बड़ा अच्छा है, सारी कार्ड अच्छी हैं आपके। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 मेष राशि के लिए अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया इसमें। इसमें मुझे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आती हुई दिख रही है। आप लोग आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक विक्ट्री, एक सक्सेस भी किसी लेवल पे मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। अभी देख लेते हैं यहाँ से भी एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। डिप्रेशन, कोटिंग, डायरेक्ट मैसेज, नाइस। ये एक ही कार्ड आया, इसका ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक ठाक ही, इतना नेगेटिव नहीं आया कुछ। ये जो आपकी रीडिंग है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की,
ये वाले पहले 2 कार्ड है सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2025 के, ये है 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2025 के, ये है 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 के। देखिए सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में इस टाइम पीरियड पे जो 40 दिन रहेंगे, यहाँ पे देखिए डिप्रेशन का कार्ड लिखा है। इसका तो ये नहीं कि आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हो, या ये रीडिंग आप दोनों की है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा सा परेशान हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, और वो हो सकता है आप में से थोड़े से कुछ लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा, लेकिन आगे बहुत अच्छा हो रहा है सारा कुछ आपका। देखिए कुछ ज़्यादा चिंता फ़िक्र कर रहे हो या ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, या डिप्रेशन में जा रहे हो, वो रीज़न पता है क्यों है, क्यों ऐसा कर रहे हो? उसके लिए ये है रीज़न, आप लोग कोई प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो मेष राशि। जब इंसान किसी चीज़ के लिए सोचता है, प्लानिंग करता है, एक स्ट्रैटेजी बनाता है, तो वो इंसान टेंशन स्ट्रेस थोड़ा-सा लेता ही है, क्योंकि उस इंसान को ये लगता है कि यार वो जो भी प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर की, वो गलत तो नहीं कर रहा, वो सही कर रहा है, इसलिए दिमाग में टेंशन स्ट्रेस या डिप्रेशन हो रहा है। और उसका रीज़न यही है कि आप फ्यूचर की मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो मेष राशि, आप या आपके पार्टनर। और प्लानिंग पता है क्या कर रहे हो? आप लोगों को इसलिए थोड़ा-सा टेंशन स्ट्रेस हो रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को क्या इस रिलेशनशिप में और टाइम देना चाहिए पार्टनर को, और इंतज़ार करना चाहिए, या मूव ऑन कर जाना चाहिए। जब इंसान ऐसी सिचुएशन में आ जाता है ना कि रहें कि मूव ऑन करें, तो इंसान टेंशन में आ जाता है। जब इंसान ये सोचता है कि अरे मूव ऑन करें, क्या और वेट करें, क्योंकि जो चीज़ें आप चाहते हो शायद वो चीज़ उस तरीके से अभी मिल नहीं रही है। आपको लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा पहले टाइम दे दिया, टाइम दिया है, मेहनत भी की है, पेशेंस भी रखा है। कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि अभी आपको और थोड़ा-सा पेशेंस या सब्र रखना पड़ेगा। इसी कारण से आप सोच रहे हो कि यार रखें या ना रखें सब्र, रिलेशनशिप में रहें या मूव ऑन करें, या और वेट करें, या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दें। वो एक दिमाग में प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है, उसी के कारण एक टेंशन स्ट्रेस थोड़ा-सा होता हुआ दिख रहा है। बट देखिए जो भी प्लानिंग चल रही है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रही हो। आप लोग को ना कहीं न कहीं भावनाओं में बह के, फीलिंग्स, इमोशंस में बह के चीज़ों को नहीं सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो कि अब आपको फाइनल क्या करना है। ये कार्ड ये बोलते हैं कि ज़्यादा एक्शंस का कार्ड तो नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो नहीं डाल रहे हो, लेकिन हाँ, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। एक प्लानिंग, एक फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। लेकिन उसके बाद टाइम एकदम से ही बदलता हुआ दिख रहा है, करवट बदलता हुआ दिख रहा है आप लोगों का टाइम। और जैसे कि पहले इतना थोड़ा-सा टेंशन स्ट्रेस वाला टाइम आप लोगों का पुराना गया है। ये जो है ना आपका 10 अक्टूबर से लेकर इवन 31 दिसंबर 2025 में, ये सारा ही टाइम अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और कोर्टिंग के कार्ड मुझे बोलते हैं कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में चीज़ें मजबूत होती हुई दिख रही हैं, रिलेशनशिप में मुझे चीज़ें ठोस होती हुई दिख रही हैं। हालाँकि ये करियर का भी कार्ड है, करियर के ऊपर भी आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करोगे इस टाइम पीरियड पे 10 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर 2025 में। बट रिलेशनशिप के हिसाब से रिलेशनशिप में एक मजबूती आ रही है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे थोड़ी-सी जाती हुई दिख रही हैं। अब मजबूती का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, तो बात होती हुई दिख रही है। अगर बातचीत हो रही थी, तो कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वो सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। रिकंसिलिएशन, पैचअप होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लोगों की ऑलरेडी बातचीत चल रही है, कमिटमेंट है, तो शादी की भी कुछ लोगों की बातचीत होती हुई दिख रही है। क्योंकि कोर्टिंग का कार्ड है, यहाँ पे ये कार्ड यही बोलता है कि हो सकता है शादी से रिलेटेड या तो कुछ डिस्कशंस हो रही हैं या बातचीत हो रही है, यानी कि कमिटमेंट, एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें मेष राशि इस टाइम पीरियड पे रहेंगी। कोई जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव हों, मजबूती आए, एक ग्रिप अच्छी बने, तो वो चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही हैं। अ, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। आप दोनों का बॉन्ड बॉन्ड जो है ना वो मुझे अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। एक फिजिकल इंटीमेसी तो नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। कोटिंग का कार्ड यही बोलते हैं कि हमेशा का साथ जैसे होता है ना इंसान चाहता हुआ दिख रहा है, तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए हमेशा का साथ ज़रूरी नहीं है कि शादी ही हो, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे शादीशुदा लोग होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल भी अफेयर होगा, तो वहाँ पे ये होगा कि आप लोगों में चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, आप लोगों का बॉन्ड अब वो स्ट्रांग हो रहा है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि अब एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट से रिलेटेड अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, रिलेशनशिप में एक ग्रिप अच्छी बनती हुई दिख रही है, बातचीत होती हुई दिख रही है, चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व होती हुई मुझे दिख रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और डायरेक्ट मैसेज का कार्ड है कि एक दूसरे के साथ मैसेज के थ्रू आप लोगों की कन्वर्सेशन या बातचीत मुझे होती हुई दिख रही है 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2025। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम पीरियड पे हो रही है, क्योंकि इन 4 महीनों में है, तो पहले भी हो सकती है बात।
ऐसा नहीं है, कार्ड थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है टाइम इसमें, ये मैं अपने हिसाब से टाइम बोल रही हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे भी टाइम हो जाता है। जो भी है इस टाइम पीरियड पे मिड के बाद से लेकर 10 अक्टूबर के बाद से कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, मैसेज के थ्रू आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो, मैसेज चाहे मोबाइल पे कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेके आगे बढ़ते हुए दिख रही हो, एक विक्ट्री, एक सक्सेस किसी लेवल पे, जो भी आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि आपको इसमें एक जीत मिले, एक विक्ट्री मिले, एक सक्सेस मिले, उसमें एक विक्ट्री, एक सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। और ट्रैवल भी मुझे दिख रहा, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहीं प्लानिंग कर रहे हो कहीं घूमने की, इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हो, वो चीज़ें भी रहेंगी। अगर ट्रैवल नहीं है तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यानी कि अगर आप में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा था तो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बातचीत करते हुए दिख रहे हो, और चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, और एक कॉन्फिडेंस भी रहता हुआ दिख रहा है, कि एक होता ना कि लो एनर्जीज में नहीं रहते हुए दिख रहे, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, खुद के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, और जो भी चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। मेष राशि, आप या आपके पार्टनर, जो भी आपकी सोच है, जो भी चाहते हो उसी से रिलेटेड आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, तो चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो ये टाइम पीरियड आपका अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है मेष राशि। इन 4 मंथ्स की रीडिंग जो है आपकी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए रिलेशनशिप है, कभी अच्छा कभी बुरा, ये चलता ही रहता है। आखिर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ स्टार्टिंग में इश्यूज चल रहे तो सब कुछ खराब हो रहा है। मंथली रीडिंग से ज़्यादा और डिटेल में क्लियर आएंगी चीज़ें, लेकिन आपको एक रफ आइडिया मिल रहा है कि ये 25 का महीना, 2025 का महीना, साल ऐसा ही जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ से गाइडेंस ले लेते हैं एरीज, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में गाइडेंस क्या रहेगी। एरीज के लिए क्या गाइडेंस रहेगी 2025 सितंबर के महीने में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में। देखिए चैलेंजिंग टाइम का कार्ड है ये कार्ड, आपको बोल रहा है कि छोटे मोटे चैलेंजेस तो रहेंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं रहेंगी, अड़चने रहेंगी, लेकिन आपको ये कार्ड बोल रहा है कि उन चैलेंजेस को फेस करने की ज़रूरत है, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझे घबराते हुए नहीं दिख रहे हो, क्योंकि चैरियट का जो कार्ड होता है ना, ये कार्ड बोलता है कि आप लोग किसी से डर नहीं रहे हो, एक अग्रेसिव एनर्जीज रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, और विक्ट्री, एक सक्सेस मिलती हुई भी दिख रही है। भले ही चैलेंजेस रहेंगे, भले ही अड़चने रहेंगी, भले ही स्मूथ गोइंग ना मिले इस रिलेशनशिप में, लेकिन एंड में आपको एक सक्सेस, एक विक्ट्री, एक जीत मिलती हुई मुझे दिख रही है। और आप लोग कहीं ना कहीं अपने गोल और मकसद को पाने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ही लेते हुए मुझे दिख रहे हो। तो ये कार्ड यही बोलता है, चैलेंजिंग टाइम का कार्ड, कि चैलेंजेस रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिलती हुई दिख रही है आप लोगों को, जो भी आप चाहते हो सकता है फैमिलीज के कारण, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या पार्टनर से रिलेटेड आपके मतलब मेष राशि जो आपके पार्टनर है उनसे उतनी सपोर्टिव एनर्जीज नहीं मिल रही, या फिर आप उतना सपोर्ट नहीं करो, तो किसी भी तरीके से सर्कमस्टांसिस के कारण, सिचुएशंस के कारण, हालात के कारण, या घर वालों के कारण छोटी मोटी अड़चने, छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपको हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना, और आर्गूमेंट्स को, कॉन्फ्लिक्ट को, लड़ाई को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर किसी के साथ आपके आर्गूमेंट हो रहे हैं, या किसी और लोगों की दखल अंदाजी हो रही है, या पार्टनर के साथ हो रही है, तो इस टाइम पीरियड पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स को, आर्गूमेंट्स को अवॉइड करें, कोशिश करें कि झगड़ा ना ही करें। और ये जो टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है, ये स्टार्टिंग का ही दिख रहा है सितंबर में, यहीं पे ही थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आगे तो मुझे अच्छा ही दिख रहा है। बट जो भी है इस टाइम पीरियड पे छोटी मोटी अड़चने रहेंगी, लेकिन एंड में आप लोगों की जीत होती हुई दिख रही है। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, आप लोगों को हार नहीं माननी। थोड़ा सा टाइम मुश्किल वाला रहेगा जो भी आप चाहते हो, लेकिन एक जैसे होता नहीं, कंपटीशन सा फेस आपको करना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव जरूर होती हुई दिख रही हैं। तो आप लोगों को अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करना है, घबराना नहीं है, अपनी मंजिल और मकसद को पाने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, चाहे जितनी मर्जी अड़चने आए। तो मेष राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की 2025 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।